क्या कोविड वैश्विक महामारी की वैक्सीन की वजह से दुनिया में सभी लोगों को ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक आ रहे हैं? दोस्तों, 2 बिलियन वैक्सीन भारत में लगाई गई है। इसमें से 1.7 बिलियन वैक्सीन जो कोविशील्ड को बताया जा रहा है। अब 50 से ज्यादा लीगल केस ब्रिटेन ने एस्ट्राजेनिका के ऊपर किया है। एस्ट्राजेनिका वो कंपनी है जिसने कोविशील्ड को बनाया। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस बीच कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। क्या है ये साइड इफेक्ट्स? भारत में 90% लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है। कितना खतरा है? यह कितनी बड़ी संख्या है? कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट कितने खतरनाक? और आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि टीटीएस बीमारी क्या होती है। एस्ट्राजेनिका ने स्वीकारा है कि इससे साइड इफेक्ट हुआ है, तो उसने कुछ केस ऐसे देखे होंगे। इस वैक्सीन के लगने के बाद कुछ लोगों में ब्लड क्लोटिंग देखी गई, जिसका एक असर हार्ट अटैक भी होता है। हालांकि हमको ये भी देखना होगा कि उस महामारी के दौरान जब कोविड को लेकर कोई विकल्प ही नहीं था और आपातकाल में जनसंख्या को सुरक्षित करना था, तो उसके अच्छे बुरे को देखें तो जितने लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं और जितनों को इससे साइड इफेक्ट हुआ है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। एस्ट्राजेनेका के डेटा के अनुसार उस लिहाज से लाइफ थ्रेटनिंग थ्रोम्बोसिस वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है। भारत में 90% लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है। कितना खतरा है? जब शुरुआत में ये वैक्सीन लगवाई जा रही थी तो भी ऐसे कई सवाल उठे थे और कहा गया था कि कोवैक्सीन सुरक्षित है और कोविशील्ड के नुकसान हो सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा गया था कि यह एडिनोवायरस बेस्ड वैक्सीन थी, जो बायोटेक्नोलॉजी का नया टर्म है। इसके अलावा अन्य कई विदेशी वैक्सीनों को लेकर भी सवाल उठे थे। WHO ने भी उस समय बोला था कि कुछ मामले थ्रोम्बोसिस के आ रहे थे, लेकिन लिटरेचर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस तरह के साइड इफेक्ट्स शुरुआत में ही दिखाई देते हैं। ये वैक्सीन लगने के 4 से 6 हफ्तों के बीच ही सामने आते हैं। अब जबकि वैक्सीन लगे इतने साल हो गए हैं, तो भारत में इसका खतरा नहीं है। बाकी अपवाद किसी भी दवा में हो सकता है। उस समय कोमोर्बिड लोगों में वैक्सीन के साइड इफेक्ट देखे गए थे। क्या ये भी वजह हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। जिन लोगों को कोई डिसऑर्डर है, बीपी, डायबिटीज की समस्या है या कोमोर्बिड है, तो संभव है कि वैक्सीनेशन के अलावा इन कोमोर्बिड कंडीशंस का भी एक इम्पैक्ट इस तरह की ब्लड क्लोटिंग में हो सकता है और जानलेवा हो सकता है। इसलिए यह कहना कि सिर्फ वैक्सीनेशन से ऐसा हुआ है, जल्दबाजी होगी। सबसे जरूरी बात है कि लोगों के मन में ये भय नहीं बैठना चाहिए कि वैक्सीन असुरक्षित है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन ने कोविड से बचाया है, एक ऐसी महामारी से जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। इसलिए कुल मिलाकर देखें तो फायदा नुकसान से कहीं ज्यादा है। क्या कोविशील्ड को लेकर पैनिक होना सही है? मुझे नहीं लगता कि कोविशील्ड को लेकर इतनी पैनिक सही है। जब कोरोना महामारी का दौर था और कोई इलाज किसी के पास नहीं था, उस समय इससे बचाव के लिए वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर ये वैक्सीन उस समय नहीं दी जाती तो संभव है कि बहुत सारी जिंदगियों को नुकसान हो सकता था। जहां तक साइड इफेक्ट की बात है, तो कोई भी ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो उसके खराब असर हो सकते हैं। अन्य कई दवाओं के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कैंसर का इलाज कराते हुए कई बार दवाओं के एडवर्स इफेक्ट देखे जाते हैं, जिसका असर किडनी, लिवर या अन्य अंगों पर खराब पड़ता है। ब्लीडिंग करती हैं या स्किन पर खराब असर डालती हैं। एस्ट्राजेनेका ने माना है कि 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है तो 2 लोगों में साइड इफेक्ट दिखा है। यह कितनी बड़ी संख्या है? यह नंबर बहुत बड़ा नहीं है। इन्हीं लोगों में फेटल, माइनर, रिवर्सिबल और कितनी रिकवरी हुई है, ये भी शामिल होगा। वहीं अभी इस वैक्सीन को लगे कुछ ही साल हुए हैं,
अभी और स्टडीज और निगरानी की जरूरत है ताकि इस वैक्सीन के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी जुटाई जा सके। कोरोना महामारी में भारत में 90% से ज्यादा लोगों को लगाई गई कोविशील्ड वैक्सीन सवालों के घेरे में आ गई है। इसे बनाने वाली कंपनी एस्ट्रेजेनेका ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में इसके खराब साइड इफेक्ट ब्लड क्लोटिंग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की बात कबूली है, जिससे दुनिया भर में इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोगों में डर पैदा हो गया है। भारत में न केवल इस वैक्सीन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इसे बनाने वाली भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कटघरे में है। हालांकि इस वैक्सीन को लगे 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे में भारतीय लोगों में इस वैक्सीन का कितना खतरा है, इसे लेकर दिल्ली के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट ने अपनी राय दी है। क्या है टीटीएस बीमारी? आपको बता दें कि टीटीएस एक दुर्लभ कंडीशन है जिसमें शरीर में खून के थक्के बनने लगते हैं और खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती जाती है। वैक्सीन से होने वाले दुर्लभ दुष्प्रभाव टीटीएस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। वास्तव में WHO ने मई 2021 में इस पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी। भारत में जिन लोगों ने लगभग 2 साल पहले वैक्सीन ली थी, वे आज बहुत चिंतित हैं। क्या उन्हें चिंतित होना चाहिए? आमतौर पर वैक्सीन लगने के बाद कुछ हफ्तों 1 से 6 सप्ताह के भीतर साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए भारत में जिन लोगों ने 2 साल पहले वैक्सीन ली थी, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में सह अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा कि यह साइड इफेक्ट्स पहली खुराक के बाद पहले महीने में ही होते हैं, उसके बाद नहीं। वैक्सीन के बाद भारत में टीटीएस की क्या स्थिति रही है? वैक्सीन के बाद टीटीएस के मामलों की जानकारी सामने नहीं आई है। केवल इसकी अलग अलग मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जबकि वैक्सीन की लाखों खुराकें दी जा चुकी हैं। इसलिए कोविड टीकाकरण के बाद टीटीपी होना अत्यंत दुर्लभ है। जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में अब तक 1.7 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है, जबकि पिछले सप्ताह तक इस बीमारी से 40 से कम मामले सामने आए। 2021 से कोविड टीकाकरण के बाद दुनिया के विभिन्न हिस्सों से टीटीएस के अलग अलग मामले सामने आए हैं, इसलिए ये खुलासे नए नहीं हैं। टीटीएस की बीमारी पिछले 100 वर्षों से हमारे बीच है, जिसके बारे में हर कोई जानता है। सबसे पहला मामला 1924 में 16 वर्षीय लड़की एली मोश्कोविच में सामने आया था। टीटीपी के बारे में हम 1982 से जानते हैं और यह पिछले 4 दशकों से चिकित्सा पाठ्यक्रम का हिस्सा रही है। बहुत से लोगों ने कहा है कि उन्हें खून के थक्के जमने की दिक्कत हुई है और बहुत से लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। क्या यह वैक्सीन से जुड़ा हो सकता है? कोविड के टीके खून के थक्कों का खतरा बढ़ा सकते हैं, हालांकि इसका रिस्क बहुत कम है और कार्डियक अरेस्ट या दिल के दौरे के अधिकांश मामलों में इसके पीछे वैक्सीन होने की वजह न के बराबर है। भारत और अन्य देशों से प्रकाशित कई वैज्ञानिक अध्ययनों में यह साबित हो चुका है। कोविड संक्रमण से रक्त का थक्का बनने का खतरा बढ़ जाता है, जो कोविड टीकों की तुलना में कहीं अधिक है। टीटीएस कोरोना वैक्सीन के 4 सप्ताह की अवधि के भीतर हो सकता है, लेकिन युवाओं में कार्डियक अरेस्ट का क्या कारण है? युवा आबादी में कार्डियक अरेस्ट और दिल के दौरे का कारण पारंपरिक रिस्क फैक्टर जैसे गतिहीन जीवन शैली, मोटापा और डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, तनाव, हाई कोलेस्ट्रॉल और अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का सेवन है। कोविड संक्रमण से भी खतरा बढ़ गया है, लेकिन बहुत कम मामलों में ही कोविड वैक्सीन जिम्मेदार हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।